हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोरैंकर सीरीज एनिमल किंगडम लेक्चर 4। आज अपन कवर करने वाले हैं फाइलम एसके हेलमिंथेज एंड एनेलिडा। आज की क्लास में अपन इन दोनों से रिलेटेड सारे इनके फीचर्स, इनके एग्जाम्पल, इनकी कंप्लीट थ्योरी एंड कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं फाइलम एसके हेलमिंथेज एंड एनेलिडा से रिलेटेड। तो चलो बिना किसी देरी के फर्स्ट अपन देखते हैं फाइलम एसके हेलमिंथेज। एसके हेलमिंथेज में सबसे पहले अपन देखें तो द बॉडी ऑफ द एसके हेलमिंथेज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब अपन इनकी बॉडी को कट करते हैं सेंटर, जैसे ये इनकी बॉडी है एसके हेलमिंथेज की, इसको अगर यहाँ से कट करके इनका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये सर्कुलर दिखता है। क्रॉस सेक्शन जो इनका सर्कुलर दिखता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है जो गोलाई में दिखता है, इसलिए इसको राउंड वर्म भी कहते हैं। एसके हेलमिंथेज को राउंड वर्म या के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो इसके जनरल फीचर्स है उनमें है फर्स्ट हैबिट एंड हैबिटेट। जो हैबिट है इनके फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं एंड पैरासिटिक फॉर्म में एनिमल्स एंड प्लांट्स पर भी पाए जा सकते हैं। यानी कि जो इनकी हैबिट है, जहाँ पर हैबिटेट है, जहाँ पर ये रहते हैं, वो फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक दोनों फॉर्म में रह सकते हैं। फ्री लिविंग में भी ये एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ टाइप के हो सकते हैं एंड पैरासाइट में भी, एनिमल्स में भी पैरासाइट के एज ए पैरासाइट पाए जा सकते हैं एंड प्लांट्स में भी एज ए पैरासाइट ये रहते हैं। इनको निमेटोड भी कहते हैं। इनका अदर जो नेम है एसके हेलमिंथेज का, इनको निमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसको पेन से लिख देता हूँ, निमेटोडा के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में एज ए पैरासाइट के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेकंड जनरल फीचर वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। वो है बॉडी इज अनसेगमेंटेड। इनमें बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती एंड सिलेंड्रिकल होती है। यानी कि बाहर से देखने पर अगर ये इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, यानी कि गोल होगी, तभी इसका क्रॉस सेक्शन अपने को सर्कुलर दिखेगा। यानी कि जब बाहर से इनको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को जब ऑब्जर्व करते हैं तो इनमें सेगमेंट नहीं होते, स्मूथ स्किन होती है एंड ये सिलेंड्रिकल होते हैं। सेगमेंट ओनली आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड कोर्डेटा में ही होते हैं। इस वैसे भी अपन इसको देख सकते हैं एसके हेलमिंथेज में सेगमेंट्स नहीं होते। थर्ड जो इसका फीचर है वो है सिमेट्री। इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एसके हेलमिंथेज, प्लेटी हेलमिंथेज एंड उसके आगे के जितने भी फाइलम्स है सभी में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, एक्सेप्शन है इकाइनोडर्मेटा की। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वल स्टेज है उसमें बायलेटरल एंड एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन है वो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट रहते हैं। प्लेटी हेलमिंथेज में भी लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट थे, एक्सेप्शन था प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में लोकोमोशन के लिए सीलिया वहाँ पर थे। ओके, नेक्स्ट है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगेन प्लेटी हेलमिंथेज एंड उसके आगे के जितने भी फाइलम्स है, जितने भी क्लासेस हैं, उन सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक ही देखी जाती है। नेक्स्ट सिलोम की बात करें तो इसमें स्यूडोसिलोमेट ये होते हैं जो प्लेटी हेलमिंथेज एंड उससे पहले के जितने भी होते हैं सारे एसिलोमेट। एसके हेलमिंथेज स्यूडोसिलोमेट एंड एसके हेलमिंथेज से आगे के यानी कि एनेलिडा एंड उसके आगे के सभी यूसिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो अपन देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। इससे पहले प्लेटी हेलमिंथेज में ओनली ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होती है एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। यानी कि अगर ये अपनी बॉडी है, एसके हेलमिंथेज की बॉडी है एंड उसके अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये जो फॉर्मेट है इसको ट्यूब विद ट्यूब भी कहा जाता है। यानी कि एक तो बॉडी हो गई, जो अपनी बॉडी की वॉल है वो हो गई एंड उसके अंदर एक और एलिमेंट्री ट्यूब जिसके अंदर होलो स्पेस है, ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया। इसको ट्यूब विद इन ट्यूब नेम से भी जाना जाता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जिनमें भी होती है उनको सभी को ट्यूब विद इन ट्यूब कहा जाता है। उस फॉर्मेट को ट्यूब विद इन ट्यूब कहा जाता है। नेक्स्ट जो एक्सक्रीशन है, इसमें एक्सक्रीशन होता है
एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इसकी बॉडी सरफेस पर एक्सक्रीटरी पोर पाए जाते हैं, ये पोर है एंड ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है। यहाँ से जो भी बॉडी वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर रिमूव किया जाता है, वेस्ट को रिमूव किया जाता है, बॉडी वेस्ट को। ये एक्सक्रीटरी ट्यूब इसमें एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। नेक्स्ट जो इसका जनरल फीचर है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इसमें पैरासाइटिक फॉर्म में ये एनारोबिक होते हैं, जो भी जैसे कि यहाँ पे एस्केरिस का एग्जांपल दिया गया है, जो भी एंडोपैरासाइट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर हैं, जो अगर चाहे तो भी रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, वो एनएरोबिक होते हैं। बट एरोबिक जो फ्री लिविंग जो होते हैं ऐसे हेलमिंथेस होते हैं, उनमें भी कोई स्पेशली रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, बट नो स्पेशली रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट एंड गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इनकी जो जनरली जो कंप्लीट बॉडी सरफेस है उसी के थ्रू इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है। जो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं वो एनारोबिक होते हैं जैसे एस्केरिस, एंड जो फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं उनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, उनमें गैसेस एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होती है। यहाँ तक मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ आपको 7-8 पॉइंट। जो इनकी हैबिट एंड हैबिटेट वो फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। पैरासाइट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ में पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं। जो फ्री लिविंग है वो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ हो सकते हैं। इनमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो ये अनसेगमेंटेड एंड सिलेंड्रिकल दिखते हैं। जो इसकी सिमेट्री है बायलेटरल सिमेट्री। लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता। जो इनकी बॉडी वॉल है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो सिलोम है स्यूडोसिलोमेट, ये आपको स्टार लगा के अलग से याद रखना क्योंकि ओनली स्यूडोसिलोमेट में एक ही फाइलम आता है, वो है फाइलम एस्केहेलमिंथेस जो ओनली स्यूडोसिलोमेट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स के साथ कंप्लीट जो एलिमेंट्री कैनाल है वो होती है। इसमें एक्सक्रेशन एक्सक्रेटरी ट्यूब के थ्रू होता है, जिसमें कि एक्सक्रेटरी ट्यूब बॉडी वेस्ट को बॉडी से कैविटी से बाहर निकालती है एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू। जो रेस्पिरेशन है वो पैरासिटिक फॉर्म में एनारोबिक होते हैं एंड एरोबिक एंड फ्री लिविंग फॉर्म्स में नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, बट जो गैसियस एक्सचेंज है वो उस जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। मे भी आपको यहाँ तक सारे जितने फीचर्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो इसके अदर फीचर्स है उनमें फर्स्ट है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें बोथ मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। जो मेल एनिमल होते हैं वो स्मॉलर होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल यहाँ पर लॉन्गर होती है विथ स्ट्रेट बॉडी, एंड जो मेल हैं वो स्मॉलर विथ कर्व्ड पोस्टीरियर। इनके जो पोस्टीरियर एंड वो कर्व होता है जो कि कंटेन करता है कोपुलेटरी पाइनल सीटा को। जैसे अपन देखें ये यहाँ पर मेल है, मेल ये स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू फीमेल यहाँ और एंड इसके जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व है एंड इसमें कोपुलेटरी पीनियल सीट प्रेजेंट होती है एंड ये कर्व होता है पोस्टीरियर एंड, ये है मेल एंड ये फीमेल लॉन्गर होती है एंड स्ट्रेट होती है। इसके जो डायग्राम है वो आपके आगे एग्जांपल्स के साथ भी देख लेंगे। इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप से हो सकता है। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें जो यंग वंस होते हैं वो रिजेंबल द एडल्ट, यानी कि जो यंग स्टेज में जो होते हैं वो एडल्ट स्टेज के सेम ही दिखाई देते हैं, बस साइज़ का उनमें डिफरेंस होता है। बट जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, वो एडल्ट से मैच नहीं कर सकते हैं, वो साइज में भी एंड वैसे भी एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से बाहर से देखें तो वो एडल्ट से कहीं भी मैच नहीं करते हैं। अगर लार्वा की बात करें, अगर कोई आपको लार्वा का नाम याद रखना है तो ओनली एक है जो इम्पोर्टेंट है, वो है वुचेरेरिया का लार्वा माइक्रोफाइलेरियाई। जो माइक्रोफाइलेरिया है वो वुचेरेरिया का लार्वल एक स्टेज का नाम होता है, ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वापस रिवाइज करता हूँ। सेक्सुअलिटी यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोसियस होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर होते हैं। मेल एंड फीमेल, मेल में स्मॉलर विथ कर्व पोस्टीरियर एंड, जो पोस्टीरियर एंड होता है जो कर्व होता है वो कंटेन करता है कोपुलेटरी पीनियल सीटा को, एंड जो फीमेल एनिमल होती है वो लॉन्गर होती है इन कंपेरिजन टू मेल्स एंड इनकी स्ट्रेट बॉडी
होती है। में डेवलपमेंट देखें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म्स में होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में यंग वंस रिजेंबल टू एडल्ट, यानी कि जो यंग वंस है वो कहीं ना कहीं एडल्ट के जैसे ही दिखते हैं। एंड जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। एंड जिसका अगर कोई आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है तो आप वुचेरेरिया का रख सकते हैं, जिसके एक लार्वल स्टेज का नाम है माइक्रोफाइलेरियाई। एंड यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात अलग से नोट करके स्टिकी नोट के टाइप में लिखी हुई है, एंड आप भी इसको स्टिकी नोट बनाकर चिपका लें अपनी दीवार पर, अपनी कॉपी में, अपनी एनसीईआरटी में कहीं भी, या फिर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें। ये है निमेटोड, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एस्के हेलमिंथेस को निमेटोड भी कहते हैं। निमेटोड प्रेजेंट ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट बिकॉज दे हैव होलो एलिमेंट्री कैनाल विद इन होलो बॉडी, यानी कि जो ये बॉडी हो गई ये भी अंदर से होलो है एंड उसके अंदर होलो एलिमेंट्री कैनाल। तो यानी कि ट्यूब, एक ये ट्यूब जो अंदर से होलो है, अदर एलिमेंट्री कैनाल को भी एक ट्यूब माने तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब जो फॉर्मेट है उसको ये फॉलो करते हैं। यानी कि निमेटोडा है उसका ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है, क्योंकि उनके अंदर होलो एलिमेंट्री कैनाल होलो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइस, दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल, इसके हेलमिंथेस के एग्जाम्पल्स से पहले अपन जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है उसको देख लेते हैं। जो मेल का डायग्राम वो आप देख सकते हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल पे छोटा दिया गया है, एंड जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व है। ये यहाँ पर डायग्राम में इसको घुमा कर दिया गया है। इन जनरली अगर अपन नॉर्मल देखें तो ये सीधी ही होती है, स्ट्रेट बॉडी ही होती है इसकी, बट ये डायग्राम में इसको नीचे स्पेस के कारण ऐसा, एनसीईआरटी में भी सेम डायग्राम दिया गया है, इसको घुमाया गया है। आप साइज़ की देखें तो यहाँ पर फीमेल की साइज़ इन कंपैरिजन टू मेल काफ़ी लॉन्गर है, एंड यहाँ पर मेल का जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व है। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स अपन देखें तो फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पर दे रखा है वो है एस्केरिस। एस्केरिस को कॉमन नेम राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है, एंड ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। जो एस्केरिस है इसका कॉमन नेम है राउंड वर्म, एंड इसको ये पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया का कॉमन नेम है फाइलेरियल वर्म, एंड ये लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ हिंड लिम्फ का पैरासाइट है। एंड इसका नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल वो है एंसाइलोस्टोमा। एंसाइलोस्टोमा का कॉमन नेम है हुकवर्म। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं एज इट इज, कौन से का क्या कॉमन नेम है एंड वो कहाँ का पैरासाइट है, ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल वो है एंटेरोबियस। एंटेरोबियस को पिनवर्म के नाम से जाना जाता है, एंड ये पैरासाइट ऑफ ह्यूमन सीकम एंड अपेंडिक्स, एंड अपेंडिक्स एंड सीकम का ये पैरासाइट होता है। लोवा लास्ट एग्जांपल है, इसको कॉमन नेम आई वर्म के नाम से भी जाना जाता है। वापस अपन देखें एस्केरिस है, एस्केरिस है वो उसका कॉमन नेम होता है राउंड वर्म, एंड ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया का कॉमन नेम है फाइलेरियल वर्म, एंड ये पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ यानी कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है पैरों की उनका पैरासाइट होता है, वहाँ का पैरासाइट होता है, वहाँ पर डिजीज खोज करता है। एंड जो नेक्स्ट एग्जांपल है एंसाइलोस्टोमा, इसका नॉर्मल नेम होता है, कॉमन नेम होता है वो है हुकवर्म। एंड नेक्स्ट जो एग्जांपल है एंटेरोबियस। एंटेरोबियस का कॉमन नेम पिनवर्म होता है, एंड ये ह्यूमन सीकम एंड अपेंडिक्स का पैरासाइट होता है। लोवा का कॉमन नेम होता है आईवर्म। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे एग्जांपल, सारे इससे रिलेटेड फीचर्स सब कुछ आपको याद हो गए होंगे, सारे समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन अब देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, अबव फीचर्स बिलोंग विच फाइलम। ये सारे फीचर्स कौन से फाइलम के हैं ये अपने को बताना। फर्स्ट जो यहाँ पर दे रखा है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटिहेलमिंथेस है, उसके आगे का कोई सा भी फाइलम हो सकता है, इससे अपन नहीं बता सकते। नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी एंड उसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होगी, यानी कि इसमें भी अपन इसका भी थ्रू नहीं होता। अगर एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन देखें तो कहीं ना कहीं ये ओनली एस्के हेलमिंथेस में ही लिखी हुई है, बट उसके अलावा भी जैसे एनेलिडा है, ऑर्थ्रोपोडा है, उनमें भी मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है, डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के साथ। नेक्स्ट देखिए एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप टाइप में जो एक्सक्रीटरी ट्यूब जो पाई जाती है वो ओनली एस्के हेलमिंथेस में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जितने भी सारे फीचर्स हैं वो एस्के हेलमिंथेस के हैं। लास्ट दो भी अपन देख लेते हैं। दे आर डायोसियस
यानी कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर अलग अलग, बोथ आर डिफरेंट होते हैं। तो ये भी एस्के हेलमिंथेज का ही फीचर है, फर्टिलाइजेशन इंटरनली ही होगा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो एस्के हेलमिंथेज फाइलम के हैं, आपको ये याद रखने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ एस्के हेलमिंथेज डेट इज पैरासिटिक टू प्लांट। जो प्लांट में पैरासाइट होते हैं, आपने देखा था कि जो इसके पैरासाइट है इसके हेलमिंथेज के, वो पैरासिटिक फॉर्म में एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में रह सकते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें एस्केरिस और एंडवुचेरेरिया, ये दोनों एनिमल पैरासाइट है, एनिमल पैरासाइट। एंड जो मिलोडोकाइन इनकोग्निसिया है ये प्लांट पैरासाइट यहाँ पर दिया गया है, प्लांट पैरासाइट यहाँ पर दिया गया है। जो प्लांट पैरासाइट यहाँ पर है ये टोबैको के रूट का पैरासाइट है, यानी कि टोबैको की रूट में डिजीज कोज करता है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ये आपको 12th क्लास में बायोटेक के सेकंड चैप्टर यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 12th क्लास में दिया गया है। अगर आप 11th क्लास के हैं या फिर आप फ्रेशर्स, आपने नहीं पढ़ा है इतना ध्यान से, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आगे अपन सब कुछ कवर कर लेंगे। बस आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रख लें कि मिलोडोकाइन इनकोग्निसिया है वो एक प्लांट पैरासाइट है, एस्के हेलमिंथेज का निमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है, जिनको एक निमेटोडा मिलोडोकाइन इनकोग्निसिया जो टोबैको प्लांट रूट में डिजीज कोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। एस्के हेलमिंथेज में मेटामेरिज्म नहीं होता, मेटामेरिज्म ओनली पाया जाता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा में। नेक्स्ट प्रेजेंस टू ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम, ओके ये सही है, नाइदर ट्रूसिलोम एंड नॉट मेटामेरिज्म, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर अपना एस्के हेलमिंथेज यानी कि एस्केरिस के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग। इनमें से इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है। यहाँ पर फर्स्ट अपन देखें टीनिया एंड फेसियोला प्लेटी हेलमिंथेज, एनसीईआरटी के दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए गए हैं। टीनिया एंड फेसियोला ये दोनों प्लेटी हेलमिंथेज के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो जो फर्स्ट है अपना वो करेक्ट मैचिंग है। सेकंड है एस्केरियासिस, वुचेरेरा एंड हुकवर्म, ये तीनों एग्जाम्पल एस्के हेलमिंथेज के हैं, अपने अभी कवर किए हैं। उनमें देखा है कि हुकवर्म, एंसाइलोस्टोमा, वुचेरेरिया, फाइलेरियाई वर्म एंड एस्केरियासिस राउंड वर्म, ये तीनों एग्जाम्पल एस्के हेलमिंथेज के हैं। उससे जो नेक्स्ट एग्जाम ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ वो है पिनवर्म, फ्लैटवर्म एंड लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक एंड फ्लैटवर्म ये दोनों प्लेटी हेलमिंथेज के हैं, बट जो पिनवर्म अपन ने अभी पढ़ा था ये एस्के हेलमिंथेज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट मैचिंग हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो दिया गया है आईवर्म, फाइलेरियाई वर्म एंड सीटावर्म एस्के हेलमिंथेज, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी तीनों एग्जाम्पल है वो एस्के हेलमिंथेज के हैं। यहाँ पर जो अपना करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ओके यहाँ पर एस्के हेलमिंथेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अपन नेक्स्ट जो सेकंड फाइलम है आज का वो देखने वाले हैं एनेलिडा। एनेलिडा से रिलेटेड जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स है, इसके एग्जाम्पल, डायग्राम्स एंड उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस, 5 से 7 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, बट वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं एक करके। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको आप स्टार लगा के अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो या फिर अपने स्टिकी नोट्स में या अपने शॉर्ट नोट्स में कहीं भी इसको ऐड कर लो। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो फर्स्ट टाइम देखा गया था वो है एनेलिडा में। सबसे पहले मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो एनेलिडा में ही देखा गया था, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा एंड उसके बाद कोर्डेटा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पर काफ़ी आते रहते हैं, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है पैरापोडिया। पैरापोडिया इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। मेनली जो नेरिस लाइक होते हैं, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल वो ओनली नेरिस है, बट नेरिस लाइक और भी जो इसके मेंबर्स होते हैं उनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन में यानी कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इसमें देखते हैं पैरापोडिया होते हैं लेटरल अपेंडेज होते हैं
लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस। जो एक्वेटिक जो भी इसके मेंबर होते हैं, एनालिड्स के मेंबर होते हैं, उनमें ये लोकोमोटरी ऑर्गन के टाइप में रहते हैं। नेरिस लाइक जितने भी इसके जो भी अदर एनालिड्स हैं उनमें पाए जाते हैं। विच हेल्प इन स्विमिंग, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये इसके जो थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। इसके बाद अपन देखते हैं इसके जनरल फीचर्स क्या है। जनरल फीचर्स में हैबिट एंड हैबिटेट फर्स्ट यहाँ पर देख रखा है। मे बी एक्वेटिक, यानी कि मे बी एक्वेटिक, एक्वेटिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एंड एक्वेटिक में भी मेराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ टाइप के हो सकते हैं। मेराइन भी हो सकते हैं एंड फ्रेश वाटर, ज़रूरी नहीं है ये ओनली एक्वेटिक है तो मेराइन ही हो या फिर फ्रेश वाटर ही हो, ये बोथ टाइप के हो सकते हैं। एंड उसी के साथ में टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग बट सम आर पैरासाइट, जैसे कि लीच। अपन ने अभी तक जो लास्ट अपन ने 2 फाइलम पढ़े हैं, प्लेटी हेलमिंथेज एंड एसके हेलमिंथेज, इन दोनों में मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर पैरासाइट। मोस्ट ऑफ मेंबर थे वो पैरासाइट थे, बट यहाँ पर मोस्टली फ्री लिविंग है बट सम आर पैरासाइट। यह लाइन आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चंस अगर घुमा के आया स्टेटमेंट बेस तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं ऑप्शंस को रिजेक्ट करने में। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट यहाँ पर देखें मे बी एक्वेटिक, यानी कि ये एक्वेटिक फॉर्म में भी मेराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, बट कुछ इनमें पैरासाइट भी होते हैं जैसे कि लीच, जो कि ब्लड सक करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर इसका फीचर दे रखा वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर ये राउंड एंड फ्लैट शेप्ड बॉडी होती है। ये बाहर से देखने पर राउंड, अगर आपने अर्थवॉर्म देखा हो तो बिल्कुल राउंड होते हैं एंड हल्की से फ्लैट शेप्ड बॉडी होती है इनकी। एंड इस बॉडी के ऊपर यहाँ पर रिंग फॉर्मेट में आपने को देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे इसके मेटामेरिक होने को, एक्सटर्नली मेटामेरिक होने को बताता है। ये इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों फॉर्म में होती है। एनुलस यानी कि रिंग टाइप की यहाँ पर जो होती है वो इनकी बॉडी पर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप से होती है, बॉडी को डिवाइड करती है। इसी को मेटामेरिक नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर फीचर है, थर्ड फीचर वो दिया है सिमेट्री। सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। प्लेटी हेलमिंथेज एंड उसके आगे के जितने भी सभी बायलेटरल होते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में काइटिनियस सीटा एंड जैसे अभी अपन ने बात किया था पैरापोडिया, दोनों इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। काइटिनियस सीटा एंड पैरापोडिया आर प्रेजेंट विच हेल्प इन स्विमिंग, दोनों स्विमिंग में हेल्प करते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन, जो इनकी मसल्स होती है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, जो इनकी बॉडी में पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर जो मसल्स होती है, दोनों टाइप की जो मसल्स वो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो इसका जनरल फीचर है वो है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिलोम है वो फर्स्ट टाइम इनमें देखी जाती है, ट्रू सिलोम। एनेलिडा एंड उसके आगे के जितने भी अपने फाइलम में पढ़ने वाले उन सभी में ट्रू सिलोम होगी। बॉडी कैविटी इस ट्रू सिलोम लाइंड बाय मेसोडर्मल सिलोमिक एपिथेलियम, जो इनकी बॉडी कैविटी है वो कम्प्लीटली लाइन होती है मेसोडर्म के द्वारा, इसलिए इनको यूसिलोमेटिया ट्रूसिलोम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है इनका लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। एसके हेलमिंथेज एंड उसके बाद के सभी में बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ही पाया जाता है। नेक्स्ट डाइजेशन, डाइजेशन की अपन बात करें तो उनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। विक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर से मतलब है यहाँ पर ये आपकी बॉडी हो गई, ये एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पर जो फूड है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलरी एंजाइम्स के थ्रू उसका डाइजेशन होगा, फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एक बार वापस इन सातों पॉइंट 8 पॉइंट को मैं रिवाइज कर देता हूँ। हैबिट एंड हैबिटेट है, ये एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। एक्वेटिक में भी मेराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ फॉर्म में पाए जा सकते हैं। मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं बट कुछ इनमें से पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे लीच। सेकंड जो फीचर है वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नली इनको देखने पर ये राउंड एंड फ्लैट बॉडी के दिखाई देते हैं। जो इनकी सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें काइटिनियस सीटा एंड पैरापोडिया पाए जाते हैं प्रेजेंट विच हेल्प
हेल्प इन स्विमिंग, द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। इन दोनों के अलावा इनमें जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। इनकी जो बॉडी वॉल है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिलोम, ट्रू सिलोम यानी कि यू सिलोमेट ये होते हैं। जो इनकी बॉडी कैविटी है उसको मेसोडर्मल सिलोमिक एपिथेलियम होती है, वो लाइन करती है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। जो डाइजेशन है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनमें होती है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें पाया जाता है। यहाँ तक अपने 8 जो जनरल फीचर्स है वो कवर कर लिए हैं। इसके आगे के जनरल फीचर्स जो फीचर्स हैं वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एनेलिडा में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये किडनी लाइक ऑर्गन होते हैं। किडनी जैसे नहीं होते बट किडनी जैसे ही यानी कि उसी की तरह इनकी बॉडी में एज ए किडनी जैसे अपनी बॉडी में किडनी वर्क करती है वैसे ही इनमें नेफ्रिडिया वर्क करते हैं, जो कि एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। बॉडी फ्लूइड को भी मेंटेन रखते हैं, ना उसको ज़्यादा कम होने देते हैं ना ही उसको बढ़ने देते हैं। इसको भी आप स्टार लगा लेना। ये एक्सक्रीशन वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी ये लाइन दी गई है नेफ्रिडिया इनमें कि एनेलिडा में नेफ्रिडिया उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखें तो इसमें थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इनकी जो बॉडी सरफेस होती है उसी के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होता है। जो एक्वेटिक होते हैं उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती, बट जो इनकी टेरेस्ट्रियल होते हैं उनकी स्किन क्यूटेनियस होती है जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। कि क्यूटेनियस का मतलब है ह्यूमेटेड रहती है, हमेशा गीली गीली रहती है, सॉफ्ट रहती है, जो कि इनको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इनकी कंप्लीट जनरल बॉडी सरफेस है वो जो स्किन है वो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अलग से कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिला है वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम नॉन कोडेट्स में एनेलिडा में देखने को मिलता है। इसी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पर देखा जाता है। मैं साइड में लिख देता हूँ। नॉन कोडेट्स में ओनली एनेलिडा एंड सम मोलस्का क्लोज टाइप सर्कुलेशन प्रेजेंट। इनके अलावा जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट है जिनमें सर्कुलेशन पाया जाता है वो ओपन टाइप का ही पाया जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। इनमें पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं जो कि लेटरली जो नर्व्स होती हैं वो डबल वेंट्रल नर्व कोड, जो नर्व कोड मेन नर्व कोड होती है उससे कनेक्टेड होते हैं। ये एक अलग से जो फीचर्स है नॉन कोडर्स एंड जो कोडर्स को अलग अलग जो डिफरेंशियाइज करता है, इनमें जो डिफरेंस लाता है वो है नर्व कोड का। अपन अगर कोडेटा नॉन कोडेटा की बात करें, नॉन कोडेट्स में नर्व कोड है ये होता है डबल सॉलिड एंड वेंट्रल। वहीं पर अगर कोडेट्स की बात करें, कोडेट्स में नर्व कोड सिंगल होलो एंड डोर्सल प्रेजेंट होता है। ये आपको जो डिफरेंस है नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स के बीच में याद रखना। नॉन कोडेट में जो नर्व कोड है वो डबल सॉलिड एंड वेंट्रल होता है, वहीं पर कोडेट्स में जस्ट इसके ऑपोजिट डबल की जगह सिंगल, सॉलिड की जगह होलो एंड वेंट्रल की जगह डोर्सल जो नर्व कोड है वो प्रेजेंट होता है कोडेट्स के अंदर। नेक्स्ट जो इसका फीचर वो है सेक्सुअलिटी। ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों टाइप के इनमें ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो नेरिस से ये यूनिसेक्सुअल होता है एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस। डायोसियस का मतलब मेल एंड फीमेल दोनों अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल होता है बट अर्थवॉर्म्स एंड लीच जो दोनों हैं ये मोनोइसियस होते हैं, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही मेल एंड सेक्स ऑर्गन दो बोथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है, इनमें रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें
देखा जाता है। डेवलपमेंट डायरेक्टली होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इंटरनल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात अलग से हाईलाइट करके लिखी गई है, स्टिकी नोट्स के फॉर्मेट में लिखी हुई है, ये आपको भी स्टिकी नोट्स के फॉर्मेट में लिखनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने पर दिक्कत होती है वो है द बॉडी सरफेस ऑफ एनेलिड्स इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा। जो इसका फाइलम का नेम एनेलिडा है वो इसके जो बॉडी पर जो ये इसकी बॉडी है, इसके ऊपर जो एनुअली मैंने पहले लास्ट स्लाइड में बताया था, ये रिंग फॉर्मेट में पाए जाते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जो कहते हैं इनको कहते हैं मेटामर्स, जो अंदर और बाहर दोनों से इनकी बॉडी को डिस्टिंक्ट करते हैं, इनको मेटामर्स कहते हैं। और उन्हीं के नाम के बेसिस पर इनका नाम, फाइलम का नाम एनेलिडा पड़ा है। जो लैटिन जो शब्द एनुलस होता है उसका मतलब होता है लिटिल रिंग, और एनुलस से ही इनका नाम एनेलिड पड़ा है, क्योंकि इनके जो बॉडी है वो उसके ऊपर ये लिटिल जो रिंग शेप में ये दिखाई देते हैं। इसको इम्पोर्टेंट करके ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, इसको याद कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना, कैसे भी कर लेना, एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी आप इसको भूल नहीं सकते हो। जो नेक्स्ट यहाँ पर है अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स इसमें एनसीईआरटी में ये 2 डायग्राम दिए गए हैं। फर्स्ट ये जो डायग्राम है वो है नेरिस का, नेरिस यानी कि नेरिस सैंडवर्म का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। जो साइडों में आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये जो साइडों में निकले हुए हैं इनको कहते हैं पैरापोडिया। इनको पैरापोडिया कहते हैं, जो इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल फेरेटिमा। फेरेटिमा का यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया गया है अर्थवॉर्म का। सेकंड एग्जांपल है हेरुडिनेरिया। हेरुडिनेरिया का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ये हेरुडिनेरिया होता है, ये इसका माउथ है जो एज ए शक्कर काम करता है। ब्लड सकिंग लीच भी इनको कहते हैं कॉमनली। ये यहाँ पर ये जो दोनों है अर्थवॉर्म एंड हेरुडिनेरिया, ये दोनों बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस, एंड नेरिस है ये यूनिसेक्सुअल या डायोइसियस है। ये आपको इनके बीच में जो डिफरेंस है वो याद रखना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वो है विच फाइलम एग्जिबिट ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी जिनके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर को शो करते हैं। यहाँ पे सिलेंड्रेटा नहीं होगा, प्लेटीहेल्मिन्थस नहीं होगा, सेस्टोडा नहीं होगा। एनेलिडा में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है जो कि ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करेगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अनसेगमेंटेड। कौन सा है जो जिनमें सेगमेंट नहीं पाए जाते। ओनली एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये ही सेगमेंटेड होते हैं। इनके अलावा सभी हैं वो अनसेगमेंट होते हैं। फेरेटिमा एनेलिडा का हो गया तो ये सेगमेंटेड है। ग्रास ऊपर आर्थ्रोपोडा का हो गया, ये भी सेगमेंटेड है। लॉबस्टर मैमिला का हो गया, ये भी कॉर्डेटा का हो गया, ये भी सेगमेंटेड है। यहाँ पे फेसियोला है, ये प्लेटीहेल्मिन्थस है, ये अनसेगमेंटेड है, तो ये अपना पर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द। जो ट्रू सेगमेंटेशन है वो फर्स्टली यानी सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व किया गया था, वो किया गया था एनेलिडा में। आपको थ्योरी में मैंने बता दिया है, आपको याद रखना है। सबसे पहले सेगमेंटेशन है वो एनेलिडा में, एंड सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी एनेलिडा में ही देखा गया था, और वो भी क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचिंग, इनमें से करेक्ट मैचिंग कौन कौन सी है। यहाँ पे फर्स्ट है हीमोसिल प्रोन एंड पाइला, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोन एंड पाइला में इनमें ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, और जहाँ पर जो बॉडी फ्लूइड है वो फिल होता है उसको उस कैविटी को होमोसिल कहते हैं, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया कुछ रोटिफर्स में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में होते हैं। ये लाइन आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रेटरी वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दी गई है। ये बोथ ANPR करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। एसिलोमेट हुक्मम स्यूडोसिलोमेट होता है, एसिलोमेट नहीं होता, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड ए सर्टेन फिनोमिना इज एक्जिबिट्स। इनमें से कौन सा मैचिंग पेयर है जो उसके फिनोमिना के साथ में करेक्ट मैच है, वो अपने को देखना है। फर्स्ट यहाँ पर है
फेरेटिमा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फेरेटिमा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं करता। ये तो होता ही बाइसेक्सुअल है, तो ये अगर मेल एंड फीमेल अलग होने से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करने के लिए मस्का में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। ये आगे अपन जब कोडेटा पढ़ेंगे तो इसको कवर करेंगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, फ्रेशर्स हो तो अपन आगे कवर कर लेंगे। ये दिक्कत वाली कुछ बात यहाँ पर है नहीं, अभी ज़्यादा आपको टेंशन लेनी है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे तो सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में कैमिलियन मिमिक्री, कैमिलियन मिमिक्री शो नहीं करता। मिमिक्री शो करते हैं जो अदर रेप्टाइल्स है, जैसे लिजार्ड हो गई एंड एम्फीबिया में बात करें तो राना टिग्रीना जो मेंढक है वगैरह तो भी होके वो मिमिक्री शो करते हैं। नेक्स्ट टीनिया पॉलीमॉर्फिज्म, टीनिया पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता। यहाँ पर जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा नंबर बी, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ आज जो अपन ने दोनों फाइलम पढ़े वो अच्छे से कवर हो गए होंगे, सारी बातें आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो कल के लेक्चर में यानी कि जो कल वेडनेसडे को जो लेक्चर आने वाला है उसमें अपन कवर करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 5 में कवर हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 6 में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, यानी कि थर्सडे को अपने जो नॉन कोडेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन कोडेट्स पढ़ेंगे। कोडेट्स नॉन कोडेट्स कंप्लीट होते ही आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको लेक्चर मिल जाएगा नॉन कोडेट्स का। एंड उसके साथ ही संडे को आपका स्पेशल जो एमसीक्यू क्लास है, एमसीक्यू ओनली एमसीक्यू जो क्लास है वो आपको मिल जाएगी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। एंड जो भी सीट है आपको, जो भी क्लास नोट्स हैं एंड क्लास नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ये QR कोड स्कैन कर लें या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लें। एंड अपने जितने भी नीट के जो आपके साथी हैं उनको भी शेयर करें, सभी साथ में पढ़ें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड अपने जितने भी जानकार है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजें। ओके गाइज, लव यू, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।